आज सुबह मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी। तो मेरा मन किया कि मैं मेरी मम्मी से फ़ोन पे बात करूं। मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन पे बात किया। मुझे मालूम चला कि वहाँ पर 2-3 दिन से बहुत बारिश हो रही है। और फिर अचानक मुझे फ़ोन पर एक मोर की आवाज़ सुनाई दी, जो कुछ ऐसे कर रहा था। पियो, पियो, मतलब समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली। मुझे इतनी आवाज़ अच्छी निकालनी नहीं आती, लेकिन जब असल में मोर बोलता है ना तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैंने वो आवाज़ सुनी ना तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। जब वहाँ पे बारिश होती थी ना तो हम अपने घर में ना मोर को छिप कर डांस करते हुए देखते थे। और अगर मोर को पता चल जाता था ना कि हम उसको देख रहे हैं, तो वो अपने पंख बंद करके वहाँ से भाग जाता था। पता नहीं मोर ऐसा क्यों करता है, जैसे ही उसको मालूम चलता है कोई उसे देख रहा है, वो अपने पंख बंद करता है और वहां से भाग जाता है। खैर जो भी हो, लेकिन बहुत सुंदर लगता है ना। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो मोर इतना सुंदर प्यारा सा बर्ड है ना, वो इतना प्यारा बना कैसे, इसके पीछे मालूम है एक कहानी है। तो कहानी में क्या होता है, एक बार आसाम में एक जनजाति थी, उसका नाम था गारो। गारो का जो नेता था वो बहुत ही अच्छा था, सब लोग उसको बहुत मानते थे। और उस नेता की एक लड़की थी, उसका नाम था जयमाला। जयमाला बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही गुणी भी। वो डांस बहुत अच्छा करती थी। जब जयमाला हुई तो जयमाला ने अपनी पसंद के एक लड़के के साथ शादी कर ली और दोनों बहुत खुश रहते थे। मालूम है वहां पे क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो लड़का जाता है लड़की के घर में रहने के लिए। तो उसका पति वहीं पे रहता था उसके माँ बाप के पास। जब माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने जयमाला और उसके पति को अपने पास बुलाया और ये बोला कि हम लोग अब बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो बेहतर है घर में जितने भी पैसे प्रॉपर्टी संपत्ति है खेती है, उसका अब तुम लोगों ध्यान दो। और फिर जयमाला की माँ ने जयमाला को अपने कमरे में बुलाया और अपने बक्से में से वो कुछ निकाल के जयमाला को दे रही थी। जयमाला ने देखा कि उसकी मम्मी के पास एक बहुत ही सुंदर नीले रंग की ओढ़नी है और ओढ़नी पे खूब सारे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जैसे जयमाला ने उसको देखा तो वो बहुत खुश हो गई। उसने बोला, ओ मम्मी कितनी सुंदर ओढ़नी है ये। उसकी मम्मी ने बोला, रुको रुको रुको, हाथ मत लगाना इसको, ये ऐसी वैसी ओढ़नी नहीं है, ये बहुत खास बहुत ही ज़रूरी है। ये मुझे मेरी नानी की नानी उन्होंने दी थी। यानी कि हमारी फैमिली में सब आगे पास करते आ रहे हैं। और एक बात का ध्यान रखना, इस ओढ़नी को हाथ लगाने से पहले या इसको ओढ़ने से पहले पहले एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। और अगर तुमने बिना मंत्र पढ़े इसको हाथ लगा लिया तो अनर्थ हो जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जयमाला ने बात मान ली, अपनी मम्मी से वो मंत्र सुना और ओढ़नी को अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद जयमाला के माँ बाप अब दुनिया में नहीं रहे। जयमाला थोड़ी उदास रहने लग गई। पर जो उसका पति था वो उसका बहुत ध्यान रखता था। वो उसे खुश करने की हर कोशिश करता था। दोनों साथ मिलकर खेती बाड़ी करते थे, घर का काम करते थे और जयमाला खुश होने की पूरी कोशिश करती थी। जब भी कोई तीज या त्योहार आता था तो जयमाला हमेशा अपनी मम्मी की दी हुई वो नीले रंग की ओढ़नी ही पहनती थी। हाँ, लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद। और जब वो ओढ़नी पहनती थी तो वो बहुत सुंदर लगती थी। उस ज़माने में क्या है, लोग कच्चे घरों में रहा करते थे। लोगों के पास कोई ऐसे लोहे की बड़ी बड़ी अलमारी ऐसे कुछ हुआ नहीं करता था। तो अगर बारिश का मौसम आया है तो बारिश के मौसम के बाद जब धूप निकलती थी तो सब लोग अपने सामान जिसमें सीलन आ चुकी है उसको बाहर धूप में सुखाते थे ताकि वो सही रहे। एक साल वहाँ पे बहुत बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि हर जगह पानी पानी हो गया और आसपास बहुत नमी थी। और कुछ दिनों बाद वहां पे फिर धूप निकली। जयमाला ने सोचा कि जब धूप निकली है तो क्यों ना मैं मेरी नीली वाली जो ओढ़नी है उसको धूप दिखा दूं। जयमाला ने ओढ़नी को अपने बक्से से बाहर निकाला, मंत्र पढ़ा और उसको तार पे टांग दिया ताकि धूप में थोड़ी सी उसकी सिलन कम हो जाए। फिर जयमाला का मन किया कि यार बहुत दिन हो गए मछली नहीं खाई। वहां पे लोग पता है खुद जाते थे तालाब में मछली पकड़ने के लिए और लेकर आते थे बनाते थे। तो जयमाला ने अपने पति से कहा कि उसका मछली खाने का बहुत मन हो रहा है, वो जा रही है मछली पकड़ने के लिए और ध्यान रखना पूरे घर का। जयमाला ने सोचा पास में ही तो है,
अभी आ जाऊंगी, और धूप इतनी हो रही है तो ओढ़नी तब तक सूख भी जाएगी। जैसी जयमाला तालाब पहुंची और उसने मछली पकड़ना शुरू किया, इतने में वहां पे क्या देखा कि आसमान में खूब सारे बादल आ गए हैं और बारिश शुरू हो गई है। जयमाला को तुरंत ध्यान आया कि अरे, मैं तो ओढ़नी वहां पे छोड़कर आ गई थी। जयमाला अपना सारा सामान छोड़कर भागी अपनी ओढ़नी को संभालने के लिए। और वहां उसके घर में उसके पति ने देखा कि बारिश शुरू हो चुकी है और जयमाला की ओढ़नी बाहर ऐसी पड़ी है, वो तो खराब हो जाएगी। तो उसके पति ने सोचा कि ठीक है, मैं अंदर रख देता हूँ। और जयमाला अभी दौड़ के आ ही रही थी, क्योंकि उसने मंत्र वाली बात अपने पति को बताई ही नहीं थी अभी तक। और जैसे ही उसके पति ने उसकी ओढ़नी को छुआ और तार से बाहर निकाला, ओढ़नी उसके शरीर के चारों तरफ लिपट गई। और देखते ही देखते जयमाला के पति का शरीर बदलने लगा। अब नीले रंग के पंख उसमें से निकलने आने लग गए, और जयमाला का जो पति था वो धीरे धीरे एक पक्षी बनने लगा। और ये जयमाला दूर से देख रही थी। जयमाला बहुत दौड़कर आई। इतनी जल्दी में जयमाला को ध्यान ही नहीं रहा कि वो मंत्र पढ़ ले ताकि ये जादू सब खत्म हो जाए। पर जयमाला देर हो गई। जब तक वो अपने पति के पास पहुंची और उसने ओढ़नी उसके शरीर से खींचने की कोशिश करी, ओढ़नी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही उसके पास आया, क्योंकि बहुत सारी ओढ़नी उसके पति के शरीर से लिपट चुकी थी। और उसका पति एक नीले रंग का सुंदर सा पक्षी बन चुका था। पता है कौन? मोर। और क्योंकि जयमाला ने उस ओढ़नी को थोड़ा सा पकड़ लिया था, तो जयमाला भी पक्षी बन गई, मोरनी। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ज्यादा हिस्सा जयमाला के पति के पास था ना, इसलिए वो तो सुंदर नीले पंखों वाला बन गया मोर। और जयमाला के पास बस थोड़ा सा हिस्सा आया था, इसलिए जयमाला को पंख बहुत कम मिले और उसके थोड़े थोड़े पंख ही आए, और वो बन गई मोरनी। है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोर है वो बहुत साधारण और सिंपल नहीं है। दरअसल वो जादू से बना हुआ एक पक्षी है। है ना? ये कहानी पता है मुझे आज मेरी मम्मी ने सुनाई। मुझे भी ये बात नहीं पता थी। जब मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई तो मुझे लगा कुछ खास है। और अब मैं ये कहानी तुम लोगों को सुना रही हूँ। मुझे बताना तुम्हें कैसी लगी ये कहानी।